राजीव सरदेसाई पत्रकारिता की दुनिया का एक ऐसा नाम जिनको पत्रकारिता के लिए कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। इन भाई का एक रिकॉर्ड है, जहां भी ये जाते हैं ना वहां पर फजीहत बेइज्जती करवा कर ही आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अपनी बेइज्जती क्यों करवाते रहते हैं, राइट? अपनी लीनिंग की वजह से, अपनी बायस रिपोर्टिंग के कारण। इनका दिल किस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के लिए धड़कता है, किस नेता के लिए धड़कता है, ये हमसे आपसे छुपा हुआ नहीं है दोस्तों। हम सब अच्छे से जानते हैं कि इनकी लीनिंग किस तरफ है और किस नेता को ये इनका इकोसिस्टम, इनका तंत्र इस देश के एक दिन पीएम बनते हुए देखना चाहता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वी ऑल नो किसके लिए ये फील्डिंग करते हैं, किसके लिए ये बैटिंग करते हैं, किसके लिए ये लोग नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं। और दोस्तों, राजीव सरदेसाई की यही एक खूबी है, यही एक बात है जो मुझे बहुत ही पसंद है। दो इनका मजाक बहुत उड़ता है, इनकी ट्रोलिंग बहुत होती है, बट स्टिल ये बाकियों की तरह नहीं है जो सब लोगों को ये कहते हुए घूमते फिरते हैं कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तो अनबायस हूँ, मैं बायस नहीं हूँ। ये ऐसा नहीं करते। इनका जो भी अपफ्रंट है, सामने है, ब्लंट है कि जी हाँ मैं बायस हूँ। इन शॉर्ट, ये बेईमानी भी ईमानदारी से करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम राजीव सरदेसाई जी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सागरिका घोष जी के बारे में। ये भी अपने पति से बिल्कुल भी कमतर नहीं है, इनको कम आंकने की गलती मत करना। इन शॉर्ट, मियाँ बीबी एक ही जैसे हैं, एक ही टाइप के हैं। इसीलिए देखो ना, दोनों की काफी अच्छी बनती भी है और दोनों एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, और वो है मोदी हेट वाली भाषा, बीजेपी हेट वाली भाषा, एनडीए हेट वाली भाषा। इसके अलावा इनको मैंने आज तक कुछ और बोलते हुए नहीं सुना और ना ही देखा। कई मामलों में तो एक बात गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं दोस्तों, और वो ये कि राजीव सरदेसाई की धर्मपत्नी सागरिका घोष राजीव सरदेसाई से भी कई मामलों में आगे है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेक्टिविज्म, हिपोक्रेसी, दोगलापन। इनके इसी सिलेक्टिविज्म, इसी हिपोक्रेसी, इसी दोगलेपन का एक सैंपल हमें देखने को मिला जब हाल ही में एक शॉपलिफ्टिंग करने वाली बांग्लादेशी महिला का एक वीडियो वायरल हो गया। पर वो वीडियो गलत टाइटल के साथ वायरल हुआ और वो टाइटल क्या था कि एक भारतीय महिला शॉपलिफ्टिंग करते हुए पकड़ी गई। Sorry, please forgive me, please. Turn around. But I forgot to pay. I told you. Okay, we'll talk about it. Turn around. No, sir. I told you I forgot. Sorry, but I pay. I pay for you. I'm sorry. Okay, we'll. Please, just one. Forgive me, please, sir. Please. Turn around. Please, sir. Turn around. No, sir. Please. सागरिका घोष ने यूएस में जो शॉपलिफ्टिंग करते हुए पकड़ी गई महिला थी ना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। सीधे उन्होंने वीडियो पोस्ट कर दिया एक कैप्शन के साथ कि ये सब कुछ मोदी जी की वजह से हो रहा है। जबकि असल सच्चाई ये थी कि पकड़ी गई वो महिला भारतीय नहीं थी, वो बांग्लादेशी मूल की महिला थी जिनका नाम था रुबेया सुल्ताना। इस कथित शॉपलिफ्टिंग के वीडियो को शेयर करने के पीछे उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये बताना था कि मोदी को रिजाइन कर देना चाहिए, मोदी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि इन वामपंथियों का, लेफ्ट इकोसिस्टम वालों का एक फेवरेट स्लोगन है इन दिनों। इनके लॉजिक की अगर माने तो अमेरिका में अगर तूफान आ जाए तो उसके लिए मोदी जिम्मेदार, पाकिस्तान में अगर सूखा पड़ जाए उसके लिए भी मोदी जिम्मेदार। ये तो हालत है इनकी मानसिकता की इन दिनों। अब बात करते हैं सागरिका घोष के हिपोक्रेसी की, इनके दोगलेपन की, इनके सिलेक्टिविज्म की। ये महिला बात करेंगी इन सब चीज़ों पे, इन सब इश्यूज पे, बट अपने प्रदेश में जो हो रहा है ना, इस पे ये बिल्कुल भी बात नहीं करती, इस पे ये बिल्कुल भी चू नहीं करती है। ये मैडम और इनके हस्बैंड किस हद तक दोगले हैं, किस हद तक हिपोक्रेट है, इसको बहुत ही अच्छे से डिकोड किया, अच्छे से समझाया आनंद रंगनाथन में एक बहुत ही फायरी डिबेट शो में। आप सबको भी दोस्तों वो पर्टिकुलर क्लिप देखनी ही चाहिए। हैव अ लुक। It's bizarre. I mean, this is absolutely bizarre, viewers. Bizarre logic. Somebody does something, Dr. Ranganathan in the United States, Modi is to blame for it. No, And look, BJP Rahul, is to be guillotined. Yeah, guillotine. Let's be honest. Rahul, Sagarika Ghosh is a shining example of everything that is wrong with our media and our legislature. Small mercy that she hasn't yet infiltrated our executive and our judiciary, but who knows, she might become a judge or a police commissioner of Bengal one day, why not? The best moniker ever invented by anyone, for anyone, was actually by the legendary media crooks who gave for Sagarika the title Category 5 moron. Women in Bengal are being encircled and beaten Taliban style. They are being gang raped inside hospitals and those in charge of those hospitals are being promoted. They are being hounded for their journalism. UAPA is being slapped on them for their activism. They are being driven out of their homes for belonging to a party or an ideology. And yet, not a whisper of concern or condemnation. But some random woman of uncertain citizenship is caught shoplifting in some random country, and Sagarika Ghosh is quick to blame it on Modi with a screechy voice that would put to shame even an ungreased bicycle chain. Unbelievable. You can't even say, learn something from your spouse, he is worse. But every cloud, Rahul, has a silver lining.
Howsoever depressed you may have become knowing that Sagarika is now a Rajya Sabha MP and is destroying our democracy from within, the silver lining is that she is no longer a journalist and therefore can no longer destroy it from within. God knows how this specimen ever got employed as a journalist. The only redeeming feature of her propaganda articles was that her trash was digital and no trees were cut to print it. Or quite honestly, I wouldn't even have wrapped my kachoris in it for fear of all that toxicity bleeding onto them. She is the OG Rahul, when can I it quickly comes to comment? fake narrative and propaganda. वाह, बिना तेल पानी के क्या जबरदस्त धोया आनंद रंगनाथन ने पति और पत्नी दोनों को, वो भी एक साथ एक ही डिबेट शो में। ऐसा मौका बहुत कम आता है दोस्तों, जब दोनों की धुलाई एक ही साथ हो रही हो एक ही जगह पर। अब जिनको सागरिका घोष के बारे में पता नहीं, उनको उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी तो होनी ही चाहिए। इनके पिता कांग्रेस काल में सर्विसेज में थे, इन शॉर्ट मिनिस्ट्री में थे। और आपको तो पता ही है दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी यानी कि बाबू कल्चर और वामपंथ का कैसा गठजोड़ है इस देश में। तो उसी के बेसिस पर इनकी बेटी को प्रणब रॉय ने, जो कि एनडीटीवी के तब के मालिक हुआ करते थे, उन्होंने वहां पर एज ए जर्नलिस्ट हायर कर लिया। वो अलग बात है, इनके पास जर्नलिज्म की कोई डिग्री थी नहीं, और बिना जर्नलिज्म की डिग्री के कोई जर्नलिस्ट कैसे बन सकता है, ये कोई सागरिका घोष के करियर को देखकर तय कर ले। नाउ यू ऑल माइट बी थिंकिंग कि ये प्रणब रॉय कौन है। चलिए उनके बारे में भी संक्षेप में आपको बता देता हूँ मैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, जिस तरह बॉलीवुड में करण जौहर है जिनको नेपोटिज्म का जनक माना जाता है, ठीक उसी तरह न्यूज़ टीवी मीडिया की दुनिया में जो करण जौहर है ना, वो यही है प्रणब रॉय। इसीलिए आज की तारीख में उनको कोई पूछता नहीं है, उनकी कोई साख नहीं है। उनका भी छोटा मोटा एक यूट्यूब चैनल है, मैंने देखा हाल ही में, बट स्टिल कोई उनको पूछता नहीं है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये तो एकमात्र एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है। जी नहीं दोस्तों, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल हैं कि नेपोटिज्म के। प्रणब रॉय ने जो अपने दौर में अपने चैनल पे किए थे, फॉर एग्जाम्पल रवीश कुमार, बरखा दत्त, निधि राजदान, ये सब नेपोटिज्म के ही प्रोडक्ट हैं। क्योंकि एनडीटीवी सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐसे पत्रकार हायर करता था उन दिनों, जो किसी न किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली को बिलोंग करते थे। सागरिका घोष, बरखा दत्त, निधि राजदान, रवीश कुमार, इसी किस्म के खेल की पैदावार हैं। अब ऐसी पैदावार से आप क्या उम्मीद करोगे? मैं तो कोई भी पॉजिटिव उम्मीद नहीं करता हूँ इन लोगों से, और हमें करनी भी नहीं चाहिए। इसीलिए ये लोग नेगेटिव जर्नलिज्म ही करते हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो। और जैसा कि आपको मैंने वीडियो के बिगिनिंग में बताया, जिस महिला को ये भारतीय समझकर मोदी को टारगेट कर रही थी, मोदी को निशाना बना रही थी, बीजेपी को निशाना बना रही थी, इन मैडम को एक बात शायद पता नहीं है कि वो महिला इन्हीं की फेवरेट जो कंगलू देश है ना, वहीं की एक निवासी है, जो इन दिनों यूएस में सेटल है और जो शॉपलिफ्टिंग करते हुए पकड़ी गई थी। अब इस फैक्ट के रिवील होने के बाद क्या इन्होंने कोई माफ़ी मांगी सार्वजनिक तौर पर? द आंसर इज नो, नहीं मांगी। तो ऐसे लोगों को मुझे ऐसा लगता है इतनी इजीली, इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। इनके पीछे हाथ धो के सरकार को पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। ये एक तो महिला है, उसके ऊपर से वामपंथी है, एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है ये। मतलब एक तो करेला, उसके ऊपर से नीम चढ़ा। एंड दैट्स सागरिका घोष इन अ नटशेल। तो दोस्तों आज के इस मज़ेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीएस डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।